हेलो स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सेमेस्टर 7 में अपना सारा मेजर पेपर का एग्ज़ाम लिख चुके हैं, बहुत सारे नहीं, सारे बच्चे। और अब बारी है माइनर पेपर की। तो माइनर पेपर में आप लोगों को पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों को, चूंकि माइनर पेपर हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग का अब हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम बचा है सेमेस्टर 7 का। मैं आपको बता दूं कि जैसे सेमेस्टर 7 का एग्जाम कंप्लीट होगा, हम लोगों के एप्लीकेशन पर सेमेस्टर 8 का पीडीएफ नोट्स आएगा, कोर्स नहीं आएगा। कोई कोर्स हमें सेमेस्टर 8 का नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ पीडीएफ नोट्स वहाँ पे सेमेस्टर 8 का आएगा। आप पीडीएफ नोट्स खरीद के, जैसे ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है ऐसा हम लोग नोट्स बना के, और कंप्लीट नोट्स भी देंगे और क्वेश्चन आंसर भी देंगे, नोट्स भी देंगे क्वेश्चन आंसर भी देंगे। कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको दे देंगे, जिसको गैस पेपर आप बोल सकते हैं। और उसका तैयारी हम लोग लास्ट में एग्जाम टाइम, जब एग्जाम होता है, हम लोग आराम से करवा देंगे। तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ है ही ना, गैस पेपर निकलता है ना किताब है। तो ये हम आपको अवेलेबल कर सकते हैं सेमेस्टर 8 के लिए, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है। और अगर 15 से ज़्यादा बच्चे इनरोल हो गए तो फिर ऑनलाइन क्लास हो सकता है, लाइव क्लास कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इनरोलमेंट कैसा है, क्योंकि बहुत कम बच्चे अब सेमेस्टर 8 में पढ़ना चाहते हैं, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए अगर कम बच्चे रहेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग। और चूंकि एग्जाम है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पूछेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग। होता क्या है? आइए, एक ऐसा पेपर है ना जिसको आप जानते भी, डिजिटल मार्केटिंग आपके सामने हो भी रहा है। तो अगर मार्केटिंग का काम डिजिटल चैनल से, जैसे इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, ईमेल से, वेबसाइट से, अगर मार्केटिंग का काम इन सब के सपोर्ट से हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग का काम इन सब के सपोर्ट से हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रचार हम भी कर रहे हैं, बट उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, ईमेल का, वेबसाइट का। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का 2 उद्देश्य बताइए। तो भैया, ब्रांड जल्दी फेमस हो जाता है, ज़्यादा लोगों तक रीच है, और इसमें बूस्ट हो जाता है, सेल हमारा बढ़ जाता है, कस्टमर इंगेजमेंट भी बढ़ जाता है। व्हाट इज डिजिटल पेनिट्रेशन? डिजिटल पैठ क्या होता है? पेनिट्रेशन मतलब होता है डिजिटल मार्केट में हमारा पैठ बनाना, मजबूती से खड़ा होना। जैसे कुछ ब्रांड आज अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किए हैं कि डिजिटल मार्केट में उसके सामने दूसरा कोई है नहीं। इसी को बोलते हैं डिजिटल पेनिट्रेशन, यानी पैठ बना लिया है कि हमको कोई हिला नहीं सकता। बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनको कोई हिला नहीं सकता डिजिटल मार्केटिंग में। राइट टू बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू कस्टमर। डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर को क्या फायदा हो जाता है? तो पहला फायदा होता है इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट आसानी से आप तक पहुंच जाता है, जानकारी पहुंच जाता है, खरीदने में भी सुविधा है, तुलना करना आसान होता है। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप? डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप से आप क्या समझते हैं? तो बोलता है सभी डिजिटल माध्यम और प्लेटफॉर्म का सारांश को डिजिटल मार्केटिंग, जो जो मार्केटिंग के लिए उपयोग होता है उसको लैंडस्केप बोलता है। यानी जितने तरीके टेक्निक और जितने तरीके के मीडियम इस्तेमाल होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसको डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप बोलते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप बोलते हैं। मेंशन 2 इथिकल इशू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में 2 नैतिक समस्या बताइए। तो पहला, प्राइवेसी यहाँ बहुत कम होता है, और दूसरा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में प्राइवेसी कम रहेगा और मिसलीड इन्फॉर्मेशन आ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मिक्स का मतलब मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, जिसमें आप पढ़ते थे 4P कंसेप्ट। P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में उसके साथ जोड़ गया पीपुल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया। पहले 4P होता था, अब बहुत सारा P उसमें आ गया। डिफाइन मार्केटिंग सेगमेंटेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, मार्केट में सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब बंटवारा। जैसे कुछ लोग अपना मार्केटिंग करते हैं अमीरों के लिए क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं मिडिल क्लास के लिए क्योंकि उनका प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लायक है। कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं लोअर क्लास के लिए क्योंकि उनका प्रोडक्ट लोअर क्लास का है। तो मार्केट को सेगमेंट मतलब है विभाजित कर देना, बांट देना। कोई दुनिया में ऐसी कंपनी जो हर सेगमेंट को टच करे। कोई महिलाओं का कपड़ा बना रही तो कोई पुरुषों का कपड़ा बना रहा है, कोई बच्चों का कपड़ा बना रहा है। सेगमेंटेशन है मार्केट। मार्केट पूरा बटा हुआ है। आप सोचिएगा सब ग्राहक को हम ही पकड़ ले, ये संभव नहीं है। कोई पता चला खाली शादी विवाह का शेरवानियां बना रहा है, कोई पता चला खाली लहंगा बना रहा है, उसका ही लहंगा आता है। कोई पता चला केवल बच्चों का कपड़ा बेच रहा है, फर्स्ट क्राई। कोई पता चला केवल महिलाओं का साड़ी ही बेचता है, लड़कों का कपड़ा नहीं बनाता। कोई पता चला केवल जींस बनाने की कंपनी है। इसका मतलब है कि मार्केट सेगमेंटेड है। कोई कंपनी किसी खास प्रोडक्ट को ही बनाती है। व्हाट इज टारगेटिंग? टारगेटिंग मतलब समझते हैं कि आपको जब भी कोई काम करना होगा, एक लक्ष्य तय करना होगा, टारगेट तय करना होगा, और उसी टारगेट तय करने के काम को हम लोग बोलते हैं
टारगेटिंग, टारगेटिंग का मतलब स्पेशल फोकस मार्केटिंग का किस पर है। अब अगर हमारा सेल बढ़ाने पर होगा तो मेरा मार्केटिंग सेल इंक्रीज करने पे फोकस रहेगा। अगर मार्केट में रीचिंग पहुंचाने पर मेरा फोकस है तो मेरा काम रीचिंग पहुंचाने से संबंधित होगा। पोजिशनिंग क्या होता है? पोजीशनिंग का मतलब है कि कस्टमर के माइंड में अपना जगह बनाना, ग्राहकों के दिमाग में अपना जगह बनाना कहलाता है पोजीशनिंग। ग्राहक के दिमाग में अगर तुम्हारे नाम, प्रोडक्ट के नाम के बारे में जगह है तो पोजीशनिंग है। सीआरएम क्या होता है? जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा काम करना है कि कस्टमर के साथ हम सामान भी बेचेंगे और उससे कनेक्शन भी बना लेंगे, कस्टमर रिलेशन भी बना लेंगे। तो सीआरएम इसको हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक ऐसा काम करेंगे जहां हम कस्टमर को डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे कस्टमर के साथ। हु इज अ डिजिटल कंज्यूमर? डिजिटल कंज्यूमर वो है जो डिजिटली आपसे सामान खरीद रहा है। जो व्यक्ति डिजिटली आपसे सामान खरीद रहा है उसको डिजिटल कंज्यूमर बोलते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है? तो अगर मार्केटिंग का काम इंटरनेट के माध्यम से होता है तो इसको ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मार्केटिंग का काम इंटरनेट के माध्यम से होता है तो इसको हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। आगे व्हाट इज पोएम? POEM फ्रेमवर्क क्या होता है? P का मतलब होता है पेड, O का मतलब होता है ओन्ड, E का मतलब होता है अर्नड और M का मतलब होता है मीडिया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेड, ऑन्ड, अर्न और मीडिया। एसईओ को क्या होता है? इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई सर्च करेगा तो सबसे ऊपर मेरा ही आएगा। इसको बोलते हैं एसईओ करना। सबसे ज़्यादा आपके वेबसाइट में एसईओ कर देंगे तो जैसे ही कोई सर्चिंग मारेगा सबसे पहले आपका वेबसाइट दिखेगा। व्हाट इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग? बोलता है प्रमोटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज थ्रू एड्स ऑन वेबसाइट। अगर आप अपने वेबसाइट पर एड के जरिए अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं तो ये कहलाता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ऐड चला रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं उसके जरिए। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कि जब हम अपने टारगेटेड कस्टमर को ईमेल के जरिए इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मेल दे रहे हैं। देखिएगा बहुत सारा आपको भी मेल आता होगा जो ऐड आता है, प्रचार वाला मेल आता है, तो वो होता है ईमेल मार्केटिंग। वेबसाइट ब्रांडिंग क्या होता है? सब जानते हैं। वेबसाइट के जरिए अपने प्रोडक्ट को हम लेकर आ रहे हैं, हमारा सारा प्रोडक्ट मेरे वेबसाइट पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं वेबसाइट ब्रांडिंग। बोलता है इंटरेक्टिव मार्केटिंग क्या होता है? इंटरेक्टिव मार्केटिंग का मतलब है मार्केटिंग का वह रणनीति जिसमें व्यवसाय क्या करता है? अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को दिखाता है, अट्रैक्ट करता है उसको। इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग, कि इतना अच्छा अट्रैक्ट करता है, फीडबैक बढ़िया रहता है, तो इससे सामने वाला जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है कि इस सामान को खरीदना चाहिए। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर उसके ऊपर हम अपना मार्केटिंग करते हैं तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग भी है। देखिए ब्लॉगिंग वेबसाइट या ब्लॉग पर नियमित रूप से लेख और सामग्री प्रकाशित करने की प्रक्रिया। वो ब्लॉगिंग नहीं जो घूम घूम कर आता है हेलो गाइस, वो नहीं है। ब्लॉगिंग का मतलब बैठ के सिस्टम में। अगर ब्लॉगिंग नहीं होता तो आप जो सर्च करते हो कहाँ से आता है? गूगल में सर्च कीजिए व्हाट इज कॉमर्स, तो कॉमर्स को बहुत सारे परिभाषा है, तो कौन लिखा है उसमें? ये ब्लॉगिंग करने वाले लिखते हैं जो उसमें कंटेंट डालते हैं। तो जब आप अपना कंटेंट उसमें डालते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग करना। ठीक है। व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग? ये तो जानते हैं, मोबाइल के जरिए, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, मोबाइल एड्स के जरिए अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये मोबाइल मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग करते हैं समय अगर मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है तो ये मोबाइल मार्केटिंग है। पीपीसी मार्केटिंग क्या होता है? पे पर क्लिक मार्केटिंग का मतलब है कि एक ऐसा, बोलता है कि एक ऐसा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल है जहाँ पे हर व्यक्ति को एक क्लिक पे पैसा मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे बोलता है कि जिसमें विज्ञापन दाता जो हर क्लिक पर भुगतान करता है। जैसे मान लिया हमने किसी कंपनी को मार्केटिंग दे दिया, बोला कि आप जितना फैलाना फैलाओ, लेकिन जितना बच्चा क्लिक करेगा उस पर आपको पैसा देंगे, जो क्लिक नहीं करेगा उस पर पैसा नहीं देंगे। तो जो क्लिक करके चेक करता है उस पर हमको पैसा मिलता है, पे पर क्लिक इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो पता चला कि हम पैसा लुटाते जा रहे हो, आई मैं मार्केट कर रहा है, नहीं। हम अगर टारगेटेड कस्टमर को अगर मार्केट कर रहे हैं तो मेरा जो मार्केटिंग का वीडियो जा रहा है या फाइल जा रहा हो तो बच्चा क्लिक करेगा ना, हम जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमने फेसबुक पर एक मार्केटिंग चलाया, अगर कंपनी हमको बोली खाली मार्केटिंग चलाओ पैसा आपको मिलेगा तो बिंदास आए हम फॉर्म भर के दे देंगे। लेकिन मार्केटिंग में हमको पे पर क्लिक मिल रहा है, पीपीसी मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को इनरोल करने का प्रयास करेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो साइन नाउ बटन पर क्लिक करें और अपना डिटेल भरें। जितने बच्चे क्लिक करेंगे, डिटेल भरेगा, उतना पैसा हमको मिलेगा। जो देख के छोड़ देगा उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। व्हाट आर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन? ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन क्या है? तो ऑनलाइन पेमेंट आप किसके जरिए कर सकते हैं? यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट से कर सकते हैं, यही सब पेमेंट है। अब बोलोगे सर फोन पे किधर है? फोन पे यूपीआई में आता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई क्या है भाई? तो बोलता है आज के समय में
कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कृत्रिम बुद्धिमान व्यक्ति एक बना दिए हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसमें मशीन, जो बोलता है जिसमें मशीनें मानव बुद्धि की तरह काम करती है, यानी इंसानों की तरह मशीन काम कर रही है, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। व्हाट इज एआई इन मार्केटिंग? तो भाई मार्केटिंग में एआई बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। मार्केटिंग में एआई का अर्थ है ग्राहक डेटा का विश्लेषण करना, उसके हिसाब से निर्णय लेना और एक अपना राय बनाना, लोगों को फोन कॉल्स करना, एआई काम करेगा। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ एआई इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में एआई का क्या फायदा है? तो पहला, हेल्प करता है कस्टमर को ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करने में और इम्प्रूव करता है मार्केटिंग इफिशिएंसी और पर्सनलाइजेशन में। अगला है व्हाट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है? तो बोलता है मार्केटिंग ऑटोमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर की मदद से ईमेल, विज्ञापन, ग्राहक संचार जैसे कार्य स्वचालित होता है, यानी ये ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड का मतलब है सब काम खुद से खुद ब खुद हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है। हम क्या किए, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसको? सॉफ्टवेयर की मदद से ईमेल, विज्ञापन, ग्राहक के मतलब सब अपने आप चला जा रहा है, मेल अपने आप चल जाता है, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। अगला है नेम 2 एआई टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के 2 एआई टूल्स बताइए। तो चैट जीपीटी आप सुने होंगे एआई टूल्स है, और एक गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स एआई टूल्स है और चैट जीपीटी एआई टूल्स है। ये दोनों एआई टूल्स है जो हेल्प करता है मार्केटिंग करने में, चाहे चैट जीपीटी हो चाहे गूगल एनालिटिक्स हो। ये दोनों एआई टूल है जो मदद करता है मार्केटिंग करने में। जो दोनों एआई टूल क्या करता है? मदद करता है मार्केटिंग करने में। तो ये हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट किया, और ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट से ही लॉन्ग बना है, लॉन्ग में वही क्वेश्चन आएगा जो शॉर्ट में था। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में लेकर जाएंगे। तो ये आज हम लोग वीडियो दिए। अब आपको कैसा लगता है वीडियो वो जरूर कमेंट सेक्शन में दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।